यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिमा देवाश्रवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं हनुमान जी महाराज ने सीता मैया के सामने राम जी से किस तरह से जुड़े ये इतिहास सारा बताया और सीता मैया को ये मन में जाना मन क्रम बच्चन ये कृपा सिंधु कर दास। मैं हनुमान जी जो कुछ भी कहते हैं वो इतना प्रभावी हो जाता है कि सामने वाला अच्छी तरह से ये समझ लेता है कि ये जो कह रहे हैं ये बात सत्य है। एक बात तो आउट ऑफ द वे है कथा से। राजा के दरबार में सब लोग चापलूसी करते हैं। एक ने चापलूसी करी तो बोला साहब एक आदमी नदी में डूब के और जल के मर गया। सब लोगों ने ऑब्जेक्शन करा कि भाई ये कैसे संभव है। तो उससे पूछी भाई तुम जो कह रहे हो कैसे संभव है। बोली महाराज मैं बताता हूँ। तो वो क्या है कि बोले नाव में सफ़ेदी भर के ले जा रहा था और नाव पलट गई तो सफ़ेदी डूबी एकदम पानी उबला और जल गया। बात तार्किक दृष्टि से सही दिखती है लेकिन क्या है ये तो प्रैक्टिकल पोजीशन में पता लगती नहीं। लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज ने जो सीता मैया के सामने जो सबरी बात रखी उस बात के एक एक पहलू को बिल्कुल ऐसे सत्यता के स्वरूप से उनके सामने रखा कि जाना मन कर्म वचन ये कृपा सिंधु कर मन वचन और कर्म तीनों से जो उनके सारी बातों को राम जी के व्यवहार की सारी बातों को उन्होंने बता दिया। सीता मैया को तो प्रीति होना लाजमी था। बात है कि किसी परदेश परगाम में चले जाएं और अपने गांव का कोई आदमी मिल जाए जहाँ कोई दूसरा जानता न हो और अपने गांव का आदमी मिल जाए अपनी भाषा का मिल जाए अपनी बिरादरी का मिल जाए तो जो सुख होता है उसका जो अनुभव करता है वही जान सकता है। तब जो है सीता मैया कहने लगी बूढ़ा तबीर जल्दी अनुमाना महाराज आप तो मेरे लिए जहाज बन के आ गए बूढ़ते हुए समुद्र में डूबते हुए को मिल जाए। ऐसे महाराज राम जी की आपने कथा सुनाई। लेकिन एक बात है जब हनुमान आप राम जी महाराज को बहुत अच्छी तरह से जानते हो और सब कुछ मालूम है उनकी सारी कैपेबिलिटी मालूम है आपको कि वो कितने बदी हैं और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों को आपने तो वो दर्शन नहीं किया कि जिस वक्त खरदूषण तिसरा का वध हुआ। जब इतनी सारी बातों को आप जानते हो तो महाराज एक बात और बता दोगे कभी के हेतु धरी निठराई। इस दफे मेरी तरफ से महाराज राम जी ने कैसे ये निष्ठुरता धारण कर ली कि मेरे को भुला दिया। बस इतना बात सुना हनुमान जी ने। सोई जो हनुमान जी महाराज को एक ही बात ये आई कि वचन न आवने न भरे वारी यही ना तो निपट दुखारी। अपने मन में विचार करते हुए हनुमान जी के सामने ये सीता मैया ने कही कि मैं निपट बहुत दुखी हूँ और मैं शब्दों से इसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। सीता मैया की ये स्थिति देख परम विराकुल सीता और सो क्षण कपि कल्प संबीता। एक कल्प के समान वो समय सीता मैया को लगने लगा। और तब हनुमान जी महाराज ने सब्जेक्ट बदल दिया। हनुमान जी महाराज ने क्या कही कि माता सुनो, मात कुशल प्रभु अनुज समेता। आप यहाँ बैठी हो जैसी भी परिस्थिति में हो लेकिन राम जी महाराज जो है वो कुशल हैं और तब दुख दुखी सुख पाने कहता। जैसे आप दुखी हो ऐसे वो भी दुखी हैं। क्यों
कि जन जन मानव जियऊ न तुम ते प्रेम राम के दूना। आप जो है अपने मन में ऐसा कुछ मत मानो, ऐसी मन में भावना मत लाओ कि राम जी कभी कहीं ये तो धरी नहीं ठुराई कि उन्होंने निष्ठुरता धारण कर ली है। उन्होंने निष्ठुरता धारण नहीं करी है, उन्होंने जो है तुम ते दोनों प्रेम राम के दूना। आप जितना राम जी से प्रेम करती हो उससे दुगना प्रेम राम जी आपसे करते हैं। महाराज हनुमान जी ने ये नाप कैसे लिया कि दुगना प्रेम करते हैं, कैसे नाप लिया? तब हनुमान जी महाराज को वो प्रसंग याद आ गया कि जब सबों को विदा करने के बाद में जाने काज प्रभु निकट बुलावा, हनुमान जी को अपने पास में बुलाया और कर मुद्द का दी जन जानी, ये दिया क्या अपनी मुद्द का दी। माने कितना विश्वास हनुमान जी के प्रति था। इस विश्वास को सीता मैया के सामने हनुमान जी महाराज ने रखा। रघुपति कर संदेश सुन जननी दर्दी, अस कई कपि गद गद पयो परे बिलोचन। अब जो हनुमान जी महाराज ने कही कि ये तो इस तरह से दुख सुख की बातें चलती रहेंगी, तब उन्होंने एक ही बात कही कि माता अब राम जी महाराज ने आपके लिए कुछ मैसेज भिजवाया है। अब राम जी महाराज ने सही मायने में तो जहाँ तक याद आती है मेरे को, स्पेसिफिक रूप से हनुमान जी से ऐसा कुछ नहीं कहा कि सीता मैया को जाके ये कह देना, जाओ और ढूंढो और देख के लाओ। ऐसा संदेश यदि मैं भूल पे हूँ तो राम जी मुझे क्षमा करें। लेकिन हनुमान जी महाराज चूंकि करे स्वामी इत सेवक सोई दूषण कोट दे, किन कोई हनुमान जी महाराज ऐसे सेवक हैं कि राम जी की जो है सब तरह से इस तरह से सेवा करते हैं। सीता मैया के मन में राम जी के प्रति विश्वास जगाने के लिए ये बात हनुमान जी कह रहे हैं। कहु राम वियोग तब सीता मोको सकल भय विपरीता, मेरे लिए तो सब कुछ तुम्हारे बिना विपरीत ही विपरीत हो गया। अब प्रश्न सारे सवाल ये उठता है कि महाराज ये जो इतना विपरीत हो गया, इन सब की बातें मैं कहूँ कौन से? तो मैं कहूँ ते कछु तो कटोई काई कहो ये जान न कोई जानता न कौन से कहूँ ये बातें। लक्ष्मण जी से ये बात कहूँ तो लक्ष्मण जी भी दुखी हो जाएंगे, और हनुमान जी इनके किसी के सामने कहूँ तो वो भी सब दुखी हो जाएंगे मेरे दुख को। लेकिन मैं कहूँ किससे? इसलिए मैं अकेला और सबको दे दूँ। और ये जो विरह का दुख है ये सिर्फ मेरा मन जातना है और मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। अब सीता मैया ने सुना कि जब मेरा राम जी का मन मेरे पास रहता है तब तो प्रभु संदेश सुनत वेदे मगन प्रेम तन सुत नहीं थे। ऐसी सीता मैया प्रेम में ऐसे मगन हो गई, भूल गई कि हनुमान जी सामने बैठे हुए सुना रहे हैं। पर भगवान का ये संदेश कि काई कहो ये जान न कोई और तत्व प्रेम का मन तोड़ा जानत प्रिया एक मन मोरा, ये दो बातें इनको याद रह गई। तब कपि धीर धरी माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी महाराज जब ऐसे जो है सीता मैया मगन हो गई राम जी के गुणों के बारे में, तब जो है फिर हनुमान जी महाराज ने राम जी का जय सिया राम जय जय सिया राम गाना शुरू कर दिया। सीताराम जय सीताराम, जिससे कि माता का ध्यान भटक के उधर से इधर आ जावे और उड़ा न रघुपति प्रभुताई और सुन मम वचन तजऊ कतराई। अरे माता आप सुनो, आप जो दुखी हो रही हो ना दुख का कारण छोड़ो। क्यों? कि मेरी बातों को सुनो और मेरी बातों को सुन के आपको समझ में आ जाएगा क्या है कि निश्चरा निकर पतंग सम, ये जो राक्षसों का जो समूह है ना ये क्या है? पतंगों के समान है जो दीपक में जले। और रघुपति बाण कृषान, और भगवान राम जी जो है वो आग के समान है और आग में पतंगा जल जाता है। जननी दे धीर धरी यरे निशाचर जान। माता आप जो है ये समझ लो कि ये राक्षस सब जो है पतंगे जला के सब राख हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात एक और है माता कि आप ये देखो कि यदि राम जी को पहले खबर मिल गई होती कि आप यहाँ लंका में रावण के पास हो तो करते नहीं विलम्ब रघुराई, देर नहीं करते। लेकिन क्या करें, भगवान के पास में वो विभीषण वो सुग्रीव महाराज आ गए तो पहले अपनी मित्रता की रक्षा के लिए पहले उनका कष्ट निवारण करा, फिर बरसात आ गई, चौमासा आ गया,
उसके बाद में आपकी सुध लेने के लिए हमको भेजा है। और माता, मैं एक बात और कहूँ कि भगवान ने, राम जी की कृपा से मेरे में तो इतना बल है कि मैं आपको तुरंत अभी यहाँ से, आपने देखा कि कैसे रावण आया और उसने कहा और मैं छुपा रहा और कुछ नहीं बोला, और फिर जब रावण चला गया तब आपके सामने मैं प्रकट हो गया। तो मेरे जो कुछ है वो बल है, वो सब राम जी का बल है, और राम जी के बल के ही बूते मैं जो कुछ कर सकता हूँ। लेकिन प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, राम जी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम्हें सीता मैया मिल जाए तो तुम वहाँ से उठा के उनको यहाँ ले आना। हालांकि मैं ला सकता हूँ, क्योंकि ये सब बल मेरा नहीं है, ये राम जी का बल है, और बल ने आज्ञा नहीं दी तो महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए एक बात जो मैं समझ रहा हूँ उसका कारण क्या है, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि राम जी आएंगे और आके राक्षसों को मारेंगे और आपको ले जाएंगे। और बोले फिर क्या होगा? बोले फिर उनके भगवान के यश का गान सब लोग करेंगे। इसलिए नहीं तो हनुमान जी मुझसे कह देते, हनुमान सीता को तुम उठा के वहाँ से ले जाना। लेकिन मैं जो है, इसलिए कि भगवान के गुणों की चर्चा होगी और मुझे भगवान के गुणों की चर्चा में प्रीति है, आपको भी प्रीति है। अब सीता मैया ने कही कि ये हनुमान तो बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि मुझे उठा के ले जाएंगे, तो उनने कही कि अपनी शंका रखी कि सबरे तुम तो इतने छोटे से बंदर बन के आए हो और इतने से छोटे से बंदर तुम कैसे मुझे उठा के ले जाते। तब हनुमान जी महाराज ने अपना जो है बड़ा शरीर का दर्शन, सुनमाता शाखा मृग न कनक भूतराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। ऐसे पर्वत के समान इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए जिसकी कोई शुमार नहीं। और सीता मन भरोस तब भयऊ, तब सीता मैया को निगई, देखो माता जी मैं आपके सामने आया हूँ इसलिए छोटे बन के आया हूँ कि इतना मोटा लंबा चौड़ा बन के आ जाता तो कोई समझते कोई राक्षसी माया तो नहीं है जिस माया में ऐसा बन के आ गए, इसलिए मैं छोटे बन के आया हूँ। और मैं तुरंत ही, हनुमान जी ने उस स्वरूप के दर्शन करा के और फिर वापस छोटे हो गए। और फिर सीता मैया को समझाने के लिए हनुमान जी महाराज बोले कि देखो माता जी आप समझ रही होगी कि ये सब मेरा बल है। बोले मेरा कोई बल नहीं है इसमें, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़े खाई परम लघु ब्याल। माता जी ये सब राम जी का प्रताप है, वही मेरे शरीर को फैला रहे हैं और वही मेरे शरीर को सिकुड़ रहे हैं। मेरे अंदर अपना कुछ भी नहीं है, सबके पास अपना अपना बल होता है, लेकिन ये हनुमान जी महाराज जी ऐसे हैं जिनके पास में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ राम जी का ही बल है। मन संतोष सुनत कभी वाणी नहीं भगत प्रताप तेज बलसानी। हनुमान जी की ऐसी भाषा को सुन के जो है राम जी को जो है आशीष जी राम प्रिय जाना हो तात बल शील निधाना। हे हनुमान जी महाराज आप बल और शील के निधान हो जाओ। अब एक तरफ ये जाना मन कर्म वचन यह कबा सिंधु कर दास, सीता मैया ने समझ लिया, और दास की स्थिति जो है पुत्रवत होती है। तब सीता मैया ने जो है हनुमान जी से ये कहा कि हो तात बलशील निधाना। इसकी जगह सीता मैया ये भी कह सकती थी हो पुत्र बलशील निधाना, लेकिन ये पुत्र शब्द का उपयोग नहीं किया। ये तात शब्द जो है ये हिंदी भाषा में एक ऐसा शब्द है, बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा बीच का, कोई किसी के लिए भी प्रयोग कर सकता है, इसलिए हो तात बलशील निधाना। अभी राम जी महाराज ने तो हनुमान जी को सुन सुत तोई उड़न में नाई देखे कर विचार मनवाई। राम जी महाराज ने तो कह दिया कि मैं तेरे को जो है हे पुत्र, मैंने विचार करके देखा कि मैं तेरे इस बात से मैं तेरी सेवा से कभी उर्ण नहीं हो सकता हूँ। लेकिन सीता मैया को अभी उर्ण होने वाली बात की सुध नहीं लगी, तो इसलिए उन्होंने तात शब्द प्रयोग किया, हो तात बलशील निधाना। अब हनुमान जी ने कही कि देखो राम जी महाराज ने तो मुझे पुत्र मान लिया, लेकिन माता अभी पुत्र नहीं मान रही है, और मैं बार बार शब्द एक ही प्रयोग कर रहा हूँ, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। और मैं बार बार हनुमान जी महाराज माता शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन माता पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है। इसीलिए हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा सा विचार जैसे ही पैदा हुआ, तब
उन्होंने क्या करा कि एक आशीर्वाद बोले गए, और तो पुत्र नहीं कही, लेकिन अजर अमर गुण निधि सुत हो, कराऊ बहुत रघुनायक छो। अब सीता मैया ने कह दी कि अरे पुत्र अजर अमर और गुणों के निधान हो जाओ। राम हनुमान जी महाराज को ऐसी खुशी नहीं हुई, लेकिन तभी अगली चौपाई में उन्होंने कह दिया कि करो बहुत रघुनायक छो, राम जी महाराज तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा करें। और ऐसी जो सुनी कि राम जी महाराज कृपा करें था, कराओ कृपा प्रभु अस सुन काना, और निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और तो जो आशीर्वाद दिया अजर अमर गुण निधि हो, उसमें तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन करो कृपा प्रभु सुने काना, के कानों से जैसे ही ये बात अंदर गई कि प्रभु कृपा करें, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर, निर्भर माने जिसमें कुछ और बढ़ाई न जा सके, वो निर्भर हो। निर्भर प्रेम मगन, प्रेम में इतने मगन हो गए कि अब दूसरा कोई प्रेम बढ़ा ही न जा सके उसमें। ऐसे हनुमान निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और बार बार सीता मैया के चरणों में जो है उन्होंने सिर नवाया, और सिर नवा के हाथ जोड़ के बोले माता जी अब कहत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। माता जी आपने आशीर्वाद दिया कि मेरे को जो है करो बहुत रघुनायक छो, तो महाराज आपका आशीर्वाद जो है आशीष प्रिय अमोघ विख्याता। अमोघ है माने इसे काटने को कोई दूसरा शस्त्र है ही नहीं। इस आशीर्वाद को कोई किसी भी शाप से, कोई भी किसी भी उससे काटा नहीं जा सकता। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, अजर अमर गुण निधि हो, प्रभु करो कृपा भव सुनकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी कह रहे हैं अवगत कत भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। और बार बार सुनो, अब हनुमान जी महाराज ने, राम जी की कृपा मिल गई, माता जी के दर्शन मिल गए, राम जी का कार्य हो गया, और अब वापस जाने की जो है तैयारी। जब सब काम पूर्ण हो जाता है तभी आदमी को भूख लगती है। आपको कहीं घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ हो, और काम की बहुत सारी जिम्मेदारी हो, तो भूख नहीं लगती है, लेकिन जब काम सब समेट के होने को आ जाता है तब भूख लगती है। तो हनुमान जी महाराज ने कही कि माता का आशीर्वाद मिल गया, राम जी की कृपा मिल गई, और सदा सर्वदा के लिए राम जी की कृपा मिल गई, ऐसा आशीर्वाद मिल गया। तब हनुमान जी महाराज ने कही कि माता जी मुझे तो भूख लग रही है, ये जो है दिमाग की भूख तो शांत हो गई, शरीर की भूख शांत नहीं हुई है, इसलिए सनो मात मुझे से देखा भूखा लागे देख सुंदर फल रूखा। हनुमान अब जो है यहाँ माता को हर वक्त पुत्र के प्रति जो है स्नेह में ये रहता है। बोले कि यहाँ इतने मोटे मोटे राक्षस हैं और हनुमान जी महाराज आपको लग रही है भूख, तो आप कैसे जो है। और हनुमान जी महाराज ने संग में ये कह दी कि लागे देख सुंदर फल रूखा। बोले कभी बहुत बढ़िया बढ़िया खोमचा देख के भी जो है पेट में जगह नहीं हो तो खाने का मन करी आता है। तो माता जी मेरे को जो है ये सुंदर सुंदर फल, मैं तो बंदर तो वेजिटेरियन होता है, वैसे तो बंदर कबूतरों के अंडे खूब खाता है, लेकिन वैसे बंदर जो है नॉन वेज नहीं खाता है। अंडे जरूर खाता है लेकिन नॉन वेज नहीं खाता है बंदर। तो वो जो है इसमें लागे देख सुंदर फल रूखा, ये सुंदर सुंदर फलों के जो पेड़ लगे हुए हैं इन्हें देख के मुझे भूख लगी आई है। तब जो है सीता मैया ने कही ये सुन सुत करें विपेंद्र अखबारी परम छोट नीचर भारी। तो हनुमान जी ने कह दी कि भले ही हो भारी हो तिनकर भय माता मोई नहीं, जो तुम सुख मानो मन माई। यदि तुम खुशी मन से ये कह दो कि जा हनुमान खा ले, तो मेरे को इनका तो कोई डर नहीं है, क्योंकि आपने मेरा प्रभाव तो देख ही लिया कि राम जी के प्रभाव से मेरा शरीर कितना बड़ा हो सकता है। ऐसा जो है हनुमान जी महाराज गए, फल खाए, पेड़ तोड़े, मारा कूट करी सब, और कुछ राक्षसों को तो ऐसा मारा कि कछु मारे सी कछु मरते सी कछु मिले सी धूल, कुछ को तो मारा
और कुछ को तो रगड़ के, जैसे कहते हैं चटनी बनाना, ऐसा चटनी बना दिया, और कुछ को तो जमीन में पटक के ऐसा रगड़ दिया कि पता ही नहीं लगी, उनकी हड्डियां तक भी कहाँ कुछ। कछ मर्दे से धर दूर, कछ पुन जाय पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। तब जो है रावण के पास जाके कही कि नाथ एक आवा कपि भारी ते ये शोक वाटिका उतारी, और रखवारे जबरचंद लागे, रक्षक मर्द मर्द वहीं पारे। सब मार कूट के सबको ठिकाने लगा दिया। महाराज ऐसी ऐसी घटना जो है अशोक वाटिका में हो गई। आप तो कहते हो कि सीता जी की रखवाली करो, कि कुछ नहीं हो। और सीता जी की रखवाली के लिए एक बंदर का बच्चा ऐसा आ गया कि उसने सबड़ा इतना इतना ऊधम कर दिया। तो महाराज क्या करें, रावण महाराज ने अक्षय कुमार को भेजा कि जाओ और जाके जो है उस बंदर को बांध के ले आना। लेकिन जैसे ही अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने एक पेड़ उठा के उसके ऊपर डाल के उसका काम तमाम कर दिया। सो बाकी बचे हुए राक्षस जो है सब भग गए। तरीका ये होता है कि कहीं प्रदर्शन हो रहा हो और प्रदर्शन में बहुत सारे लोग आए हों और पुलिस को उस प्रदर्शन को रोकने के लिए कहा जाए, तो पुलिस क्या करती है कि प्रदर्शनकारियों में, वास्तविक प्रदर्शनकारी तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन बाद बाकी तो सब परोथन में चलते हैं कि जो चलेगा तो हम भी चल देंगे। तो ऐसे ही राक्षस वहाँ से सब चले आए। लेकिन हनुमान जी महाराज ने तभी अक्षय कुमार को पकड़ के और उसकी जो है मूंछ मरोड़ी। सो ही सब जो है डर के मारे भाग गए। और तब जो है जाके उन्होंने फिर रावण के पास जाके कही कि महाराज वो तो बंदर बहुत भयंकर है और अक्षय कुमार को मार दिया। ऐसी बात रावण के कान में पहुंचते ही अक्षय कुमार रावण समझ गया कि ये छोटा मोटा बंदर नहीं है। इसलिए उन्होंने जो है अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा और भेज के ये कहा कि जाओ और उसको जिंदा पकड़ के लाना, मार के मत लाना। मैं देखूं तो सही कि आखिर वो कौन सा बंदर है, कैसा बंदर है। क्यों कि रावण को वो बात याद थी, हम काऊ के मरई ने मारे बानर मंदिर जात दुई बारे इंद्र। अब ये बंदर आ गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ऊपर प्राणों का हमला हो। इसलिए उसको बंदर को जिंदा बांध के ले आना। अब जो है महाराज मेघनाथ गए हैं, हनुमान जी ने एक पेड़ से उनके रथ पथ सबको ठिकाने लगा लगू दिया। और सबको इन सब का ठिकाने लगाने के बाद में क्या हुआ कि जब मेघनाथ के ऊपर हमला करा और इतना कर्रा हमला करा कि मेघनाथ को ये लगने लगा कि मेरे प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तब उसने ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र साधा। और हनुमान जी महाराज मन में विचार करने ब्रह्मास्त्र की साधा कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मारो महिमा मिटई अपार। अब हनुमान जी महाराज तो हमेशा मर्यादा से चलने वाले हैं। उन्होंने कही कि महाराज राम जी का दूत हूँ और राम जी के कई हिसाब से मैं चलता हूँ, मैं सब करता हूँ। राम जी ब्रह्मा जी ये सब ग्रुप एक एक ग्रुप है। यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र की महिमा को न मानूं तो होगा क्या कि लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र बेकार है और ब्रह्मास्त्र की साधना करने के लिए, ब्रह्मास्त्र पाने के लिए साधना करना बंद कर देंगे। इसलिए इनकी महिमा मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया। क्योंकि हनुमान जी ने तो सूर्य महाराज तक को जो है अपने मुंह में भर लिया था, तो ब्रह्मा बाबा कौन रहे। तो ये इस परिस्थिति में जब हनुमान जी महाराज ने जो है ब्रह्मास्त्र से बंध गए और बंधने के बाद मेघनाथ महाराज उनको जो है रावण के दरबार में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस लीला को आगे लेंगे। हरि नाम।